हेलो बच्चों, कैसे हो तुम लोग। तो वेलकम बैक टू माय चैनल। तो वेलकम बैक टू एजुकेशन गुरु। अगर से आप लोग नए हो इस चैनल पर तो सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। ये पार्ट 2 है ऑफ मोशन। और अगर से मैं हमेशा कहती हूँ कि आप लोगों को बुक और पेपर लेके नहीं होना चाहिए। और अगर से आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो जाके देख लीजिएगा, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाली हुई है। और अगर से आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई हो तो लाइक करके शेयर करना ना भूलेंगे अपने दोस्तों के साथ। यार बोलना चाहिए यार, देखो ये सब कुछ अच्छा कंटेंट में देखो, पढ़ लो, क्यों नहीं हो रही है पढ़ाई करके भेज दो उनको। और आप लोगों को जब ये जो पूरी स्लाइड है, आप लोगों को नोट्स अगर से इसकी स्लाइड की चाहिए तो मैं उसे इसमें डाल दूँगी, मतलब क्या बोलते हैं उसको, डिस्क्रिप्शन में ये स्लाइड भी डाल दूँगी। तो लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। तो हमने कल की वीडियो में मतलब पार्ट 1 की वीडियो में देखा था कि टाइप्स ऑफ मोशन हमें स्टार्ट करना है। और हमने देखा था कि डिस्टेंस वर्सेस डिस्प्लेसमेंट देखा था, उसके थोड़े से फॉर्मूलेज करे थे। और आप लोगों को पता हो तो अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मोशन। भाई बहुत इजी चैप्टर है, आप लोगों को थोड़ा सा दिमाग लगा के पढ़ना चाहिए तो थोड़ा सा बहुत और आसान हो जाएगा। टाइप्स ऑफ मोशन बेस्ड ऑन डिस्टेंस कवर्ड। तो डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस के मुताबिक हमें यूनिफॉर्म मोशन मिलेगा। यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ये कि डिस्टेंस किस में। और जब डायरेक्शन, बेस्ड ऑन डायरेक्शन मोशन, जब अब देखो बच्चों, ये इतना डिस्टेंस, ये यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है, ये जाके डिस्टेंस हुआ ना, डिस्टेंस ही हम यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म में देख सकते हैं। लेकिन डायरेक्शन लीनियर मतलब स्ट्रेट लाइन, और सर्कुलर मतलब तुम लोगों को तो पता ही है। तो ये हम पढ़ेंगे, तो हम देखेंगे यूनिफॉर्म, पढ़ेंगे हम यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट ट्रैवल्स, भाई हम पहले क्या करते हैं, हम पढ़ते हैं सब कुछ नहीं यार, हम पहले समझते हैं, बाद में जो ये है वो देखते हैं। तो क्या हो रहा है देख लेना, ये तुम्हारी गाड़ी है, हाँ, ये 1 मीटर, ये हुआ 2 मीटर, ये हुआ 3 मीटर, हाँ। इधर से मतलब पता है डिस्टेंस थोड़ी ये है, तो इधर से आप स्टार्ट करो, ये 0 मीटर, इधर है आपकी गाड़ी खड़ी हुई है, ओके। इधर से आप इधर आ गए, कितने मिनट में, 2 आवर में पहुंच गए इधर। भाई तुम 1 मीटर 2 आवर में जब चला रहे हो, इधर इधर सब में 2 2 आवर लग रहा है। इधर से इधर तक 4 आवर, इधर से इधर तक 4 आवर, बाद में इधर से इधर तक 6 आवर, 6 लिख लूँगी मैं बस। बाद में इधर से इधर तक हो गए 8 आवर। पूरों में कितना फासला है, एक एक आवर, एक एक मीटर को हम 2 2 आवर्स में ख़त्म कर रहे हैं। तो क्या हुआ, ये हुआ यूनिफॉर्म मोशन। अगर से सेम गाड़ी इधर 1 मीटर, इधर 2 मीटर, इधर 3 मीटर, हाँ, ये 1 मीटर को ये पहुंच रही है, ये 2 आवर, 1 मीटर को 2 आवर, बाद में 2 मीटर को 3 आवर। भाई बहुत जल्दी चले गए आप लोग। बाद में 3 मीटर पर 5 आवर। ये यूनिफॉर्म मोशन है या नॉन यूनिफॉर्म मोशन। 1 मीटर तो भाई 1 मीटर के लिए 2 आवर लगेगा, हाँ। दो हाँ 2 मीटर के लिए 3 आवर, बाद में 3 मीटर के लिए 5 आवर। भाई मतलब बहुत बदल रहा है, इधर से इधर तक 2 आवर लग रहे हैं, लेकिन तुम्हें अब भी 1 मीटर कवर करने में बस 1 आवर लग रहा है। ज़्यादा करना बच्चों, यूनिफॉर्म मोशन बहुत कम दिखाई देता है। जैसे कि हमारा अर्थ जैसे कि इतने डेज में एक ईयर ख़त्म होता है, वो तो उतने डेज में ईयर ख़त्म होता है ना।
365 डेज में, और कभी कभी लीप ईयर भी होता है, तो 365 डेज या 366 डेज में ही ख़त्म होता है। ये क्या 200 में ख़त्म हो जाएगा क्या एक ईयर? 266 में एक ईयर ख़त्म हो जाएगा क्या? नहीं ना, वो उतने टाइम को स्टॉप कर रहा है, दिन इतने आवर से इतने आवर तक ही स्टॉप कर रहा है। देखो हर हमेशा ना, अब तुम इधर से जाओ, इधर से जाओ, स्टॉप हो गया, इधर से जाओ, इधर से जाओ, स्टॉप हो गया। तो हर हमेशा हमें ज़्यादातर नॉन यूनिफॉर्म मोशन दिख रहा है। आप अगर से आपके पापा इधर है, अगर से आपके पापा ना, मतलब इधर है आपका एक स्टॉप, इधर एक आपका स्टॉप, इधर एक आपका स्टॉप, हाँ, मतलब आपके पापा नहीं बस चला रहे, आपके पापा नहीं यो यार, आप बस चला रहे हैं, आपके पापा बस चला रहे, क्या बोल रहा हूँ मैं, आप बस चला रहे हो, आप कैसे बस चलाओगे ना, आपके कोई बड़े या कोई चला रहे बस, हाँ, आप उनके बाजू बैठो। अब इधर से इधर तक वो एक स्टॉप ले रहे हैं, ये एक स्टॉप है बच्चों, स्टॉप, हाँ, यार मैंने पूरा डिलीट कर दिया। आपको अलग एग्जांपल दूंगी। आप इधर से इधर तक 2 मिनट में पहुंच रहे हो, रनिंग रेस कर रहे हो यार, बाद में इधर से इधर तक ये एक मीटर का ये है गैप, 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर, 1 मीटर आपने 2 मिनट में मतलब चल लिया। अब एक आपने 3 मीटर तक चल लिया, तो मतलब अगर से आपको आसान एग्जांपल दूँ तो यूनिफॉर्म मोशन मतलब सेम डायरेक्शन, इन दिस डायरेक्शन विद द सेम इंटरवल्स ऑफ टाइम, वो होगा यूनिफॉर्म मोशन। एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन जो होगा, जो कि मतलब डिस्टेंस भी उतनी कवर हो रही है लेकिन इंटरवल्स ऑफ टाइम चेंज हो रहा है, मतलब इन द इंटरवल्स ऑफ टाइम बट द टाइम इज चेंजिंग। तो ये हुआ उसका एग्जांपल। तो हम आपको और इसमें पढ़ेंगे, आप इसमें मतलब आपको समझ में आएगा इसमें, मतलब यूनिफॉर्म मोशन व्हेन एन ऑब्जेक्ट ट्रैवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। लेकिन नॉन यूनिफॉर्म मोशन में व्हेन एन ऑब्जेक्ट ट्रैवल्स इन एन अनइक्वल डिस्टेंस इन एन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अगर से भाई आप 5 मीटर चल रहे हो 6 मिनट में, समझ लेना यार, समझ लेना यार, हाँ, वही नॉन यूनिफॉर्म मोशन, वही 5 मीटर आपके दोस्त ने 2 मिनट में मतलब 4 मिनट में कंप्लीट कर लिया भाई साहब, और उसके आगे भी बहुत जल्दी जल्दी कर रहा है, लेकिन वो जो मीटर्स है वो कम हो रहा है, एक ज़्यादा बढ़ रहा है। लेकिन आप तो यूनिफॉर्म मोशन में चल रहे हो, आप 5 मीटर 6 मिनट में ही पार कर रहे हो, आपके 10 मिनट मतलब 10 मीटर है, तो आपने लगाए कितने, 12 मिनट, और उसने पता नहीं मैम कम हो रहा है, उसका टाइम बढ़ रहा है, लेकिन उसने 10 मीटर पता नहीं कितने में चलाई, एक 5 मीटर उसने 4 मिनट में ख़त्म करा, और दूसरा 5 मीटर उसने 2 ही मिनट में ख़त्म कर लिया, तो इसने बस 6 मिनट में पूरा ख़त्म कर लिया क्या? ये होता है नॉन यूनिफॉर्म और यूनिफॉर्म का मतलब। अ कार मूव्स फ्रॉम फोर, इधर भी एक एग्जांपल है, उसके लिए मैंने एग्जांपल नहीं दिया आप लोगों को, इधर मैं आप लोगों को समझा सकूँ। तो इधर एक कार होती है, एक कार जाके 4 इन दी फर्स्ट 2 सेकेंड्स, इधर से इधर तक इसने 2 सेकेंड्स में पार करनी है, और अब एक इधर से इधर तक इसने भी 2 सेकेंड्स में पार किया, और इधर से इधर तक भी इसने 2 सेकेंड में पार किया। तो ये क्या हुआ, यूनिफॉर्म मोशन। देखिए 4 4 4, ये इधर से इधर तक होता है 8 मीटर्स, इधर से इधर तक होता है 12 मीटर, ऐसा नहीं कि बीच में 12 मीटर है, समझ में आया? तो ये क्या हुआ, यूनिफॉर्म मोशन। और इधर से अब कार इधर से इधर तक जा रही है, हाँ, इधर से इधर तक 2 सेकेंड्स में कवर कर रही है, 1 मिनट आपको जूम करके दिखाऊंगी। A car travels in 8 minutes in first 8 meters in first 2 seconds, then 1 meter in another 2 seconds, and so on. तो क्या कर रही है एक गाड़ी जाके 2 मीटर को 1 मीटर
2 सेकंड में 1 मीटर मतलब कंप्लीट कर रही है, और दूसरे ही 2 सेकंड में इसने कितना करे, 8 कर लिया भाई साहब, 8 कर लिया भाई। बाद में फिर भी 2 सेकंड में इसने कर लिया 12 मीटर। सोचने में क्या आता है यार, मतलब टाइम तो वही है, लेकिन उसकी जो डिस्टेंस है वो बदल रही है। टाइम तो वही कर रही है और डिस्टेंस वही कर रही है। अब अगर से टाइम ज़्यादा हो रहा है, तो उसने डिस्टेंस, अगर से टाइम उसने ज़्यादा कवर कर रहा है तो डिस्टेंस थोड़ी ज़्यादा ही होंगी ना। अगर से टाइम थोड़ा लगा रहा है, अगर से डिस्टेंस उसने ज़्यादा कर दी, देखो यार टाइम उसने बहुत कम लगा रहा है। अगर से टाइम बहुत कम लगा रहे हैं और डिस्टेंस बहुत बढ़ रही है, तो बहुत स्पीड में है ना बच्चों। टाइम बहुत कम लगा रहा है, मतलब आप 2 मिनट में आपके स्कूल पहुंच जाओ। टाइम तो कम है और आपका स्कूल का रास्ता है वो बहुत ज़्यादा है, तो आप बहुत स्पीड में हो नहीं, और टाइम ज़्यादा लग रहा है और डिस्टेंस बहुत कम है, तो ये आप फिर भी स्पीड में हैं यार। ये आपको मैंने आउट ऑफ द बॉक्स पढ़ाया और आपको समझ में आया। तो अब हम पढ़ते हैं सर्कुलर मोशन और लीनियर मोशन की। सर्कुलर मोशन तो बच्चों आप लोगों ने तो झूला बड़ा देखा ही होगा, कार्ट व्हील सब कुछ कहते हैं इसको। और लीनियर मोशन मतलब ऐसे, तो आप जब जाते हो तो आपकी डिस्टेंस बदलती है ना, इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर। सर्कल है ना बच्चों, वो जाके एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। हाँ, सर्कुलर मोशन एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, बिकॉज उसमें हमें डिस्टेंस बदलना होता है। और जो लीनियर होती है वो बस एक लीनियर मोशन तो एक स्ट्रेट लाइन में जाती है, उसमें कोई भी डायरेक्शन ज़्यादा कर नहीं होते। दिस when an object continuously change its direction irrespective of its ununiformity। अगर से एक ऑब्जेक्ट अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा है, अपनी डायरेक्शन इर्रेस्पेक्टिवली चेंज कर रहा है, थोड़ी 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 थोड़ी, इसलिए आप देखो, आपने ये इधर बैठा है कानून में, आप इधर से होंगे तो थोड़ा सा मूव होंगे, थोड़ा सा मूव होंगे, इधर भी थोड़ा सा मूव होंगे, इधर भी थोड़ा सा मूव, इधर भी थोड़ा सा मूव, इधर भी थोड़ा सा मूव, इधर से भी थोड़ा, इधर से भी थोड़ा 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 करके आप थोड़ा सा डायरेक्शन चेंज करते रहोगे। लेकिन when an object, इसमें linear motion में, when an object moves in a particular direction irrespective of its uniformity, तो ये क्या होता है, इधर भी थोड़ा सा डायरेक्शन चेंज हो रहा है, ये स्ट्रेट लाइन में जा रहा है। अब अगर से आप लोग बोलेंगे मैम एक एग्जांपल दो, आपने कार्टविल का बॉल का है, लेकिन हमें उतना ज़्यादा नहीं हो रहा। आप अगर से लेज़र लाइट देखोगे, वो एक ही लीनियर मोशन, मतलब अपनी डायरेक्शन बदल रहा है, इधर था तो उधर है, उधर है तो इधर है। तो आप अगर से बोलोगे कि आपने एक बॉक्स ले लिया और आपको थोड़ा सा सामने पुश करना है, सामने पुश करना है, या फिर आपको कैरम बोर्ड लेना है, कैरम बोर्ड, और उसको बहुत फ्रिक्शनल लेस बना देना है, और अब अगर से आपने एक पास स्ट्रेट टू स्ट्रेट मारना है, तो खाऊंगा उसकी डायरेक्शन बदलेंगे ना, इधर से जाएगा इधर से आएगा, उधर से जाएगा इधर से आएगा, बिकॉज उसमें थोड़ी सी ज़्यादा कम फ्रिक्शन कर दीजिएगा। तो अब हमने तो पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे मेजरिंग द रेट ऑफ मोशन। मेजरिंग द रेट ऑफ मोशन, भाई साहब ये रेट क्या होता है? रेट होता है टाइम। रेट क्या होता है? टाइम। रेट क्या होता है? टाइम होता है बच्चों। अब मेजरिंग द रेट ऑफ मोशन, आप बोलोगे मैं बहुत जल्दी से गया, जल्दी से आया। जल्दी क्या होता है? जल्दी जल्दी होती है स्पीड। जल्दी क्या होती है? स्पीड। कितने डिस्टेंस तक एक बॉडी अपनी ट्रैवल कर रही है, हाँ, कितने डिस्टेंस से एक बॉडी ट्रैवल कर रही है, उसकी यूनिट टाइम को हम कहते हैं स्पीड। तो लेट अस सी, आप लोगों को मैंने फॉर्मूलेज नहीं बताए थे इसके, वेलोसिटी के, वेलोसिटी की कह रही हूँ, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के। अब बता दूंगी यार क्या हो जाता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के। आप लोग को थोड़ा सा पढ़ लेना, लेकिन इसमें थोड़े से ज़्यादा फार्मूलेज है, उतने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में उतने फार्मूलेज को नहीं आएंगे। एक्चुअल में डिस्प्लेसमेंट का होगा
डिस्टेंस अपॉन टाइम होगा आई गेस। तो स्पीड का है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो लेट अस स्टडी दी विच वन इज फास्टर। ये पढ़ते यार, ये पढ़ते विच वन इज फास्टर, which one is faster? A driver takes 4 hours. A driver takes 4 hours to cover a distance 200 from Ambala to Delhi. Okay. A driver B, ये A ड्राइवर क्या करता है? ये A ड्राइवर अम्बाला टू दिल्ली 200 किलोमीटर लेता है, अम्बाला टू दिल्ली। लेकिन जो ड्राइवर बी होता है वो जाके कितने आवर में करता है? 4 आवर्स में। ये बस 4 आवर्स में कर देता है। लेकिन जो हमारा ये है बी वाला ड्राइवर है, ऑप्शन बी, जो कि 3 आवर में अम्बाला टू दिल्ली 200 किलोमीटर जो है वो पार कर लेता है। ये बाई नहीं है, मैं खाली आवर्स और ये लिख रही हूँ। अब कौन सबसे ज़्यादा चल रहा है भाई? कौन सबसे स्पीड में जा रहा है? कौन सबसे स्पीड में जा रहा है? ये वाला सबसे स्पीड में जा रहा है। मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर से आप टाइम कम है लगा रहे हो और डिस्टेंस टाइम कम लगा रहे हो और डिस्टेंस इतनी है x, टाइम कम लगा रहे हो और डिस्टेंस x है, अगर से आप टाइम ज़्यादा लगा रहे हो डिस्टेंस भी वही है, तो कौन सी स्पीड ज़्यादा होंगी? ये वाली स्पीड ज़्यादा होंगी, बिकॉज आप तो टाइम लगाया और डिस्टेंस पे पहुँच गया। आप तो टाइम ज़्यादा लगाया, बहुत ज़्यादा लगाया और वो डिस्टेंस भी वही है। कौन सा ज़्यादा है? अगर से आप टाइम कम लगाओगे और डिस्टेंस पे पहुँच जाओगे, वो उसकी स्पीड सबसे ज़्यादा होंगी बच्चों। तो ये ड्राइवर भी जाके बहुत जल्दी चला रहा है, बहुत स्पीड में है, बहुत फास्ट चल रहा है। ऐसे ही अपना साबुन फास्ट करा लो, स्लो हो गया आप लोगों का बंटी का साबुन। किसने वो ऐड देखा यार, लाइफ बॉय का। स्पीड ऑफ अ बॉडी, तो स्पीड ऑफ अ बॉडी इज डिफाइंड एज अ डायरेक्ट डिस्टेंस ट्रैवल बाय एन बॉडी इन अ यूनिट टाइम। यही पढ़ा था। और अब हम पढ़ेंगे डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड का फॉर्मूला क्या हुआ? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो हम स्पीड को एज हम एस नहीं लिखते, वी लिखते हैं। हम स्पीड को डिस्टेंस नहीं लिखते, वी लिखते हैं, बिकॉज स्पीड इज नथिंग बट वेलोसिटी। बस स्पीड में अगर से स्पीड में हम थोड़ा सा डायरेक्शन डाल दें तो वो वेलोसिटी बन जाती है। तो स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो हम करें वो बी वाला कितना कवर करा, मतलब बी वाले की स्पीड देखते हैं। 3 आर नीचे आएगा ना, 3 आर बाई 200। तो डिस्टेंस 200 किलोमीटर और टाइम कितना था? 200, टाइम कितना है? 3 आवर्स। तो ये कर लेते हैं, तो हम डिवाइड करते हैं। तो डिवाइड कर लेते हैं 3200618, बाद में डिवाइड कर लेते हैं। 2 आएंगे, नीचे आएंगे, फिर भी 6 आएंगे, फिर भी 2.66 किलोमीटर पर सेकेंड मैं चला रहा था ये गाड़ी। तो इतना समझ में आ गया। और हमेशा याद रख लेना कि SI यूनिट ऑफ स्पीड विल बी मीटर पर सेकेंड। ये -1 क्यों आया? हम तो ये कुछ नहीं जानते। अगर से आप लोगों ने एक्सपोनेंस पढ़ा हो तो आप लोगों को याद होगा कि कभी भी 1.5 हमें ये 5 जाके ऊपर लाना है, तो हम लिखेंगे 5 -1 लिखेंगे। ये याद आया ना? वही है। हम मीटर बाय सेकेंड लिखते हैं, मीटर बाय सेकेंड। हमें हमेशा किलोमीटर्स में नहीं लिखना है, मीटर्स में लिखना है। और आर में नहीं, मिनट में नहीं, हमें सेकेंड्स में लिखना है स्पीड को। तो इधर यस से है, 5 नहीं। तो हम मीटर, और हमें इसे डिवीजन का साइन हटाने के लिए हम क्या करेंगे, इधर मल्टीप्लिकेशन डाल देंगे, ये ऊपर आ जाएगा।
और जब ये ऊपर आएगा तो इसकी जो प्लस की जो है वो नेगेटिव हो जाएगा ना, तो मीटर पर सेकेंड तो हो गया। तो अब हम पढ़ेंगे ये if a distance traveled by a body in time, its speed, इससे यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकेंड। और ये ऐसा भी हो सकता है, ये ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ये नहीं होता, बस ऐसा होता है। तो पढ़ते हैं। तो इधर एक नोट दिया गया है मैंने, एक मिनट। नोट: speed is a scalar quantity. It has magnitude only. The speed can be zero or positive. ये स्पीड जो है वो माइनस कभी भी नहीं हो सकती बच्चों। अगर से आप लोगों को वेक्टर के साथ स्केलर के साथ जानना हो तो आप लोगों को समझ लेना कि उसमें माइनस आ सकता है तो वेक्टर, अगर से उसमें माइनस नहीं आ सकता तो वो स्केलर। ये भी एक काइंड ऑफ आपको ट्रिक मिलेगी। और हमेशा स्पीड को आप देख लेना में एक स्केलर क्वांटिटी है। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ स्पीड। हमने टाइप्स ऑफ मोशन पढ़ा था कि यूनिफॉर्म मोशन होता है, ये होता है मतलब अनयूनिफॉर्म ये। अब हम यूनिफॉर्म स्पीड और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड पढ़ेंगे। हाँ वही सेम है। अब मैं बोलूँगी कि एक गाड़ी इधर से इधर तक ट्रैवल कर रही है इतने मिनट तक, अब इतने मिनट तक, लेकिन दूसरी ही गाड़ी वही मतलब वही भाई, आप सोच लेना कि आपके दोस्त और आपके बीच में साइकिल की रेस चल रही है और आपका जो दोस्त है वो बहुत जल्दी 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 साइकिल चलाता है और आप थोड़े से स्लो हो। अब वो तुम्हारी स्कूल तक लगी है यार, बहुत मतलब तुम्हारे स्कूल तक लगी है रेस, तो आप लोग चला रहे हो, वही मीटर आपने बहुत कम समय में मतलब आपने बहुत आप लास्ट है आप, लेकिन आपके जो दोस्त है वो ज़्यादा आ गया। वही हो रहा है, आपकी दोस्त की जो स्पीड है वो ज़्यादा चल रही है और आपकी स्पीड है वो बहुत कम थी, तो आप हार गए और जो आपकी जो दोस्त की जो ज़्यादा स्पीड थी वो जीत गया। तो देखते हैं। When a body travels equal distance in an equal interval of time, the speed of the body is said to be uniform. वही भाई, अगर से आप इतने से इतने तक वही स्पीड में आ रहे हो, अगर से आप देखो आप इधर से इधर तक, आप इधर से इधर तक सेम स्पीड में आ रहे हो, जैसे कि 5 मीटर पर सेकेंड, और वही आप इधर से भी इधर से सेम किलोमीटर आप इधर से वही इसमें आ रहे 5 मीटर पर सेकेंड, तो आपकी जो स्पीड है वो देखिए यूनिफॉर्म हो रही है। लेकिन अगर से आप इधर से इधर तक 5 मीटर पर सेकेंड में आ रहे हो और अगर से आप इधर से इधर तक 7 मीटर पर सेकेंड में आ रहे हो, तो आपकी जो स्पीड है वो जाके नॉन यूनिफॉर्म है। बस उतना ही। अब अगर से आप चाहते हो तो पढ़ लीजिए, उतना मैंने वही समझाया। It is in the most of the cases, body moves with a non-uniform speed. Before we describe their rate of motion in terms of average speed, अगर से हमें नॉन यूनिफॉर्म मोशन हमेशा, अगर से आपके पापा हाईवे चला रहे, आप पीछे बैठे हो, थोड़े से आपके पापा हाईवे पे बहुत यूनिफॉर्म स्पीड चलाते हैं, लेकिन हाईवे से उतरते आपके पापा स्पीड बदल लेते, बिकॉज भाई ट्रैफिक होता है, ब्रेक मारना पड़ता है, तो स्पीड चेंज होती है। कभी भी स्पीड चेंज होंगी तो आप कभी भी आपकी जब स्पीड चेंज होंगी तो वो एक नॉन यूनिफॉर्म स्पीड होगा। और जो कभी भी याद रख लेना कि जब नॉन यूनिफॉर्म स्पीड हो उसका जो मतलब होता है वो जाके एवरेज स्पीड का मतलब भी हो सकता है। अगर से बोलेंगे इधर नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, इधर से इधर तक एक मोशन, इधर से इधर तक मोशन करिए स्पीड, इधर से इधर तक एक स्पीड, उधर से इधर तक एक स्पीड, फाइंड आउट द एवरेज, मतलब वो लोग बोलेंगे फाइंड आउट द एवरेज स्पीड, तो वही लिखा है। हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन को एज एवरेज स्पीड भी मानते हैं।
तो लेट अस लर्न दी स्पीड विथ डायरेक्शंस। भाई साहब इसके थोड़े से मैंने ये भी दिए हुए, तो लेट अस सी। अब तक समझ में आ रहा है आप लोगों को? स्पीड विथ डायरेक्शन मतलब उसका मतलब होता है वेलोसिटी। अब जो स्पीड थी हमारी वो जाके स्केलर क्वांटिटी थी, लेकिन जो वेलोसिटी है वो जाके वेक्टर क्वांटिटी है, बिकॉज उसमें वेलोसिटी स्पीड जाके मैग्नीट्यूड हुआ बच्चों, बिकॉज वो एक स्केलर क्वांटिटी है। और जो डायरेक्शन है वो जाके मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन इज इक्वल्स टू वेक्टर क्वांटिटी। तो वेलोसिटी क्या हुई? एक वेक्टर क्वांटिटी हुई। तो velocity of a body is a distance traveled by a unit of time given in a distance। क्या है यार, हमें तो कुछ नहीं समझ में आ रहा। velocity is a body of a body is the distance traveled by the body in the unit of time in the given direction। भाई स्पीड भी वही है, टाइम उतना दिया गया है, डिस्टेंस है, लेकिन डायरेक्शंस भी मौजूद है। velocity is a body velocity of a body is a speed of a body in a particular direction। इतने डायरेक्शन में जा रहा है तो उतने डायरेक्शन में जाएगा ना। तो वेलोसिटी क्या होगी? डायरेक्शन प्लस स्पीड होंगी बच्चों। वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्टेंस velocity is equals to distance traveled in the given direction by time taken। अब जो डायरेक्शन है ना, अब हमने पढ़ा था कि स्पीड इज इक्वल डिस्टेंस बाय टाइम, हमने पढ़ा था स्पीड इज इक्वल डिस्टेंस बाय टाइम, लेकिन वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम बच्चों, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। अब हम इधर से एक एग्जांपल देखते हैं। ये वाला देखते हैं। अब इधर जो स्पीड है वो जाके 20 मीटर पर सेकेंड है, और जो वेलोसिटी है वो माइनस जा रही है। और इधर को जो स्पीड है वो जाके 25 मीटर पर सेकेंड, और जो वेलोसिटी है वो प्लस में जा रही है। क्यों प्लस में जा रही है? अब क्यों माइनस में जा रही है? ये जाके जो है वो जाके पीछे की तरफ जा रही है बच्चों। मतलब जो डिस्प्लेसमेंट है, ये स्ट्रेट लाइन है, वो इधर आई, इधर थी गाड़ी, किधर थी? इधर थी फॉर एग्जांपल, तो इधर थी ना, तो इधर जाके फिर भी इधर ऐसे आई, तो क्या होगी? -25 ये होगी, इधर से जाके इधर आई। माइनस क्यों हुई मैम? ये माइनस क्यों हुई? बिकॉज हमने पढ़ा था कि डिस्प्लेसमेंट माइनस हो सकता है, और जब वो पीछे की तरफ आता है वो माइनस हो लेकर आता है। तो वही हम इधर डिवाइड जब करेंगे, मतलब जब हम डिस्प्लेसमेंट लिखेंगे, फॉर एग्जांपल जब हम डिस्टेंस लिखेंगे, अब इसने 50 -50 लिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट -50 था, और जो हम कितने सेकेंड्स में करें? 2 सेकेंड्स में हमने 50 मीटर्स हमने कर लिए थे। तो 2 1 जा, एक मिनट, ये हो गया -25 किलोमीटर पर सेकेंड हो गया। देखिए वेलोसिटी भी उतनी है, लेकिन स्पीड ना बच्चों माइनस नहीं हो सकती। वो कहाँ से भी आ रही है, कहाँ से भी जा रही है, वो 25 मीटर पर सेकेंड ही होंगी, माइनस नहीं होंगी। जब माइनस आएंगी तो आप लोगों को समझ लेना कि वो स्पीड नहीं होगा, एक वेलोसिटी है। अगर प्लस भी होगा तो आप लोगों को मतलब वेलोसिटी कैसे समझ में आएंगी? तो उधर से डायरेक्शन मेंशन होगा बच्चों, तो वो एक वेलोसिटी होगी। तो आप लोगों को समझ में आया? तो जब वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट, जब वेलोसिटी बढ़ती है तो डिस्प्लेसमेंट बढ़ती है। अब समझ में आया? तो इधर एक नोट है, द यूनिट ऑफ वेलोसिटी इज सेम एज द ऑफ दैट स्पीड इस मीटर पर सेकेंड। यही है, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी वेयर स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो हम एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। ये पार्ट में बस इतना ही। अगर से आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई तो थैंक यू, एफर्ट करा रखना और प्रैक्टिस करे रखना, और मैं पार्ट 3 नेक्स्ट, आप पार्ट 3 देख लेना। तो थैंक यू। अब मुझे कमेंट आया था कि आप पार्ट 1 कब डाल रहे हो, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोग कमेंट करते हो। मेरी फर्स्ट वीडियो में आप लोगों ने करा था कि पार्ट 1 कब आ रही है।
तो पार्ट 2 कब आ रहा है, तो ये लो आ गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। और पार्ट 3 ना बोलना, ओके, तो बाय।